जी। किसानों को खेती में दो प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता शशि। एक तो यह है कि पानी ज्यादा बरस गया तो अतिवृष्टि में फसल सड़ जाएगी, और पानी कम बरसा तो अनावृष्टि में अकाल पड़ जाता है। अब उस समस्या के समाधान के लिए और हमारे जो रासायनिक खाद है उनकी मात्रा को कम करने के लिए वेस्टीज ने आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट दिया है। सर दिख रहा है ना ये हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। ये हमने पानी लिया है नॉर्मल, और इस पानी में हम प्रयोग कर रहे हैं एग्री एक्वाजेल। और ये आपको बताएगा कि ये किस तरह से पानी की समस्या का निदान करता है। जी। तो जी, मैंने इसलिए सामने रखा। और ये हमारा एग्री एक्वाजेल है सर। जी। ठीक है सर। वेरी गुड। ये पानी और ये एग्री एक्वाजेल, ये लीजिए। और इसकी सॉरी, इतनी मात्रा हमने एक्वाजेल की ले ली सर। ठीक है, दिख रहा जी है हाँ। ना सर। जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। और ये हमने इसमें मिला दिया। ये एक्वाजेल की जो मात्रा हमने इसमें मिलाई है, ये 1 मिनट के अंदर अंदर इसका ये आपको रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है सर। जी। पानी गाढ़ा हो गया है। ये पानी को बांधना शुरू करेगा। इसका एक कण अपने भार का 500 गुना ज्यादा जल अवशोषित करने की क्षमता रखता है। और ये बिल्कुल एकदम सामने देखिए, ये पानी को इसने बिल्कुल पूरी तरह से नहीं है, लेकिन ये सर देखिए ये पूरा जी हाँ, दिख पानी रहा है। नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है ना सर। जी हाँ, पानी की उसने जेली में कन्वर्ट कर दिया है। जेल में हो गया है। जी। और ये हमने आपसे बताया, ये देखिए पूरा हो गया ये। वेरी गुड। इससे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे किसान भाइयों को? किसान भाइयों का सबसे पहले तो ये है कि अगर उसमें पानी की मात्रा कम हो गई तो ये रिलीज कर देगा। अगर ज्यादा हो गई तो ये अवशोषित कर लेगा। और इसमें हम अभी और पानी डालेंगे, ये उसको भी बस, ये पानी की मात्रा को जितना ज्यादा होता जाएगा जी। ये उस पानी को अवशोषित करेगा, और जब जरूरत पड़ेगी रिलीज करेगा। दूसरी बात, अ, जो हम रासायनिक खाद डालते हैं पौष्टिक पौष्टिक तत्वों की, जी यानी हाँ। पोषक तत्वों की मात्रा को देने के लिए, उसकी भी ये पूर्ति करता है। मतलब उसको कैसे पूर्ति करेगा? सर इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं ये जमीन की उर्वरा क्षमता को बढ़ाते हैं। वेरी गुड। और तो हम अपने खेतों में जो रासायनिक खाद डालते हैं उसका इस्तेमाल कम करेंगे। और जब रासायनिक खाद का प्रयोग कम होगा तो हमारे लिए, सर ये देखिए, ये और पानी इसमें हमने डाला था, और इस उस पानी को भी ये अवशोषित कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये बेहतरीन है सर। और बहुत थोड़ी सी मात्रा, इसका 1 केजी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। ये किन फसलों में लगवाते हैं? सर ये सामान्यतः सभी फसलों में इस्तेमाल हो सकता है जहां पर पानी की अधिकता या कमी की शिकायत है। अच्छा। इसमें कब कब लगाना होता है ये फसल में? सर ये इसका सबसे अच्छा उपयोग है जब हम खेत को तैयार करते हैं। अच्छा, उसके खेत बाद? को, क्या उसके बाद में भी इसको लगाया जा सकता है? सर इसके बाद इस्तेमाल किया जा सकता है इसे, लेकिन किसी लिक्विड के साथ इसे इस्तेमाल नहीं करना है।
ऐसे ही सूखा इसका हम प्रयोग करेंगे, लेकिन सर्वाधिक अच्छा उपयोग इसका जब खेत तैयार करते हैं तब होता है सर। ये कितने दिन तक काम करेगा खेत में? सर एक फसल में तो पूरा काम करेगा सर। वेरी गुड। हमारे कुछ साथी हैं जो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कि हम उनको भी अनम्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल सर। दीपक कुमार साहब, आइए, आपका कोई सवाल है? आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। वेरी गुड जी मॉर्निंग। सर जी। सबसे पहले तो सर आपको सुबह नमन, क्योंकि इतनी बेहतरीन मीटिंग करते हैं और इससे बहुत कुछ मैं सीख रहा हूँ। और सीख सीख कर मैं आपको बता दूं कि एग्री पे पिछले मंथ सेल पीवी में 2400 किया, सेल पीवी से। अरे वाह। तो बहुत हाँ, बहुत एग्री पे। और एग्री से रिलेटेड आज सवाल है, क्योंकि आज सर ने आज एक्वाजेल का डेमो दिखाया। जी। मेरा सवाल ये था सर कि मेरे पास कुछ किसानों का समस्या आई है। समस्या ये जी है कि भिंडी जो लगाते हैं उसकी जो जड़ें होती है वो गलन हो जाती है, यानी ब्लैक फंगल कहते हैं उसको, वो निकल रहा है। तो इसका निदान हम कैसे कर सकते हैं? अगर आप लोग के पास कुछ सलाह है तो उनकी समस्या को मैं समाधान करूं सर। अभी हम आपके सवाल को क्योंकि लेंगे, लेकिन अभी हम एक्वा जेल पर बात कर रहे हैं। तो वो टॉपिक, चूंकि ये हमेशा के लिए वायरल होगा, और वो टॉपिक फिर चेंज हो जाएगा, है ना? ओके सर, ओके। ओके हाँ, सर, ओके। थैंक यू सर। क्योंकि हम एक्वा जेल पर बात कर रहे हैं, तो इससे संबंधित अगर कोई आपकी क्वेरी है, तो हम आमंत्रित करते हैं आपको। वो एक अलग सवाल है, उसको भी लेंगे बाद में। जी। ओके सर, ओके। थैंक यू सर। तो एक्वा जेल पर हम दोबारा से आते हैं। साथियों, जैसा कि अभी जगत बहादुर सर ने बताया, एक्वा जेल आपको अभी डेमो करके दिखाया। इसका प्रयोग हम लोग फसल लगाने से पहले जब खेत तैयार कर रहे होते हैं, तो हम 2-3 बार जुताई करते हैं। तो जो आखिरी जुताई जिसके बाद में आपको फसल लगा देनी है, ये उस आखिरी जुताई से पहले इसको खेत में छिड़क दिया जाता है। और उसके बाद जब जुताई करेंगे तो ये पूरा जमीन में 2-3 इंच जितना भी आपकी जुताई चलेगी, ये उसमें अपने आप को मिला लेगा। और जब मिल जाता है तो उसके बाद किसान भाई एक काम करते हैं कि पानी भरते ही भरते हैं फसल में। जब पानी भरेंगे तो ये, जैसा कि अभी सर ने दिखाया था, कि अपनी क्षमता से 500 गुना ज्यादा ये पानी को सोख लेता है। तो ये पानी को सोखने के बाद आप एक तरीके से पानी की स्टोरेज कर लेता है जमीन में, जैसे हम लोग पानी का टैंक लगाते हैं ऊपर छत पे, स्टोरेज करते हैं। ये उसी प्रकार से जमीन के अंदर उस पानी की स्टोरेज कर रहा होता है। अब जब स्टोरेज हो जाती है, हमने पानी भर रखा है, तो पानी जब सूखेगा, उसके बाद जमीन के अंदर जो पानी है वो सूखेगा। तब जब मिट्टी सूखने लगेगी, तब ये उस स्टोरेज से पानी को वापस खींचने लगेगा, नमी को। तो ये जो जेली में पानी है, कन्वर्ट है तो पानी ही, इसको जब वापस खींचता है, तो पानी की नमी अधिक चल जाती है। तो जब पानी हमें मान लीजिए किसी फसल में 5-10 दिन में लगा, 5-7 दिन में लगाना था, तो मालूम पड़ा 10-15 दिन बाद लग रहा है। यानी कि ये करीब करीब दुगना चला देता है। उस कंडीशन में क्या है, खेत भले ही आपको सूखा हुआ दिख रहा हो, लेकिन जड़ के आसपास में गील बनी रहती है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, ये जितनी भी हम लोग केमिकल यूज कर रहे होते हैं, हमारे पास में डीएपी डाल रहे हैं, या यूरिया डाल रहे हैं, या कुछ भी डाल रहे हैं, ये भी केमिकल होती हैं, गैसें होती हैं, उड़ जाती हैं। तो ये अपने साथ साथ उनको भी बांधे, जैसे पानी को बांधेगा, ऐसे उनको भी पकड़ लेगा। और उसकी जड़ को जैसे जैसे नमी मिलेगी, वैसे वैसे खाद का असर भी मिलता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपकी खाद का जो भाग उड़ जाना था, इसने उसको भी बहुत हद तक पकड़ा, रोका, और पौधे तक पहुंचाया। तो आपकी वो लागत भी अब लगानी कम पड़ेगी, क्योंकि भरपूर मात्रा में मिल रहा है। तो उसका भी पूरा पूरा धुआं होता है, पूरा पूरा पैसा आपका करीब करीब वसूल करने में मदद कर रहा होता है। तो दो फायदे हो गए, पानी बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, भूमि से आप पानी कम निकालोगे तो उसका भी दोहन कम होगा, जल स्तर को भी मदद करेगा। इधर ये केमिकल भी अगर भरपूर वाला आपका पकड़ के रख रहा है, तो बार बार लगाना नहीं पड़ेगा, उससे लागत आपकी कम आ जाएगी। तीसरा, जमीन के अंदर अगर ये जमा हुआ है जेडी जगह 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 जगह, तो क्या ठोस होने से बचाएगा जमीन। अब ठोस नहीं होने दे रहा है, तो किसान यही तो चाहते हैं कि उनकी जमीन भुरभुरी रहे, उसे मदद करेगा। और भुरभुरी रहने के साथ साथ वो क्या चाहते हैं, भुरभुरी क्यों रहे,
एक तो जड़ें फैलने में जगह मिलेगी, ऊपर से ऑक्सीजन तक पहुंचेगी, वहां पर हवा पहुंचेगी। और ये भुरभुरी है किस वजह से? क्योंकि इसमें पानी की बूंदें हैं, H2O, इसमें ऑक्सीजन है ऑलरेडी। तो ये बहुत अमृत तुल्य काम कर रहा होता है उन जड़ों में। इसके अलावा अगर आपकी पानी ज्यादा बरस गया है तब भी मदद करेगा, सर ने बताया था। तो वो कैसे करेगा? अगर पानी बरस रहा है तो ये आपके पोषण को बांधने का काम कर रहा है, ये उसको जमीन में नीचे तक जाने से रोक रहा है, जड़ के आसपास बनाए रखेगा। इसके अलावा मिट्टी को बहने से बचाएगा। पानी बरसा तो उपजाऊ मिट्टी की लेयर बह रही है, उसे रोकने में प्रयास करेगा। अगर आंधी चल रही है तो ऊपरी लेयर ही तो उड़ रही होती होगी खेत में से, उसको वहां से भी कुछ बचाने का प्रयास करेगा। जो जो इसकी पकड़ में आ जाएगा उसको रोकेगा ना, मिट्टी को बहुत मुलायम बना देगा। अगर लगातार हम इसका प्रयोग करते हैं, एक बार लगा दिया ना तो पूरी फसल में काम करता है। और अगर हमने 2-3 बार 2-3 साल तक इसको यूज करा है तो खेत में चलने में बड़ा मजा है, बहुत मतलब ऐसा मुलायम सा खेत हो जाता है। बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ है। इससे संबंधित अगर किसी का कोई सवाल है तो वो आमंत्रित है, हमारे अभी गुरु जी मौजूद है, वो आपको इसका जवाब देंगे। जी लक्ष्मण भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे सर। मैं लक्ष्मण सिंह यादव, गोल्ड डायरेक्टर बी टीम स्टूडेंट। जी और स्वागत। सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर कि आज हमारे परमादरणी जी हैं जिनके मुख से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो नोट करता हूँ, मैं इन्हीं का शिष्य हूँ गुरु जी। मैं यही जानकारी देना चाह रहा था जी कि सर के चरणों में मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया और आज हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई है। और सफलता की बात करूं तो सर, तो हर महीना में 4-6 डायरेक्टर, इस बार तो मैं गोल्ड हूं लेकिन मेरी टीम में मेरी ही स्टूडेंट जो है स्टार बन चुकी हैं। सुमन जी, संतोष जी, आप जानते हैं सर। जी और पे आउट की बात करूं तो सर, जो मैं पे आउट 14 महीना में नहीं, मैं 3 साल में जो ले पाया हूं, आज हमारी टीम से मात्र 14 महीने में मतलब 80,000 का पेमेंट, एक बहुत बड़ा पेमेंट है जो हमारे बालकृष्ण पटेल जी हैं, ये गुरु जी के चरणों में रह करके ही सीखा है। तो सर ने जो आज एक्वा जेल को उठाया, बहुत सुपर है। तो इसके लिए थैंक यू, लव यू सर, थैंक यू। बाकी एक बहुत क्वेश्चन आ बहुत रहा था बधाई, तो मैं इसलिए बहुत बहुत बधाई लक्ष्मण जी आपको और कुंवर जी को। और कल सर हमारे परमादरणी जी माननीय उत्तम सर गए थे और उनके सामने करीब 150-200 लोगों की टीम थी। और सर देख करके बड़ा मुझे वो दिया है, आशीर्वाद दिया है, और ये भी कहा है कि मेजा में मैं अपना एक एलडीपी सीएसएस जल्दी शुरू कराऊंगा। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत थैंक्स। ये बी टीम की देन है सर, मॉर्निंग सेशन की देन है कि कल एक लहर दौड़ पड़ी है मेजा में और इतिहास बन के आएगा वहां से। थैंक यू, लव बहुत यू। बहुत बहुत बढ़िया लक्ष्मण जी। और मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा कि गुरुजी से ही आप सीखते हैं, और गुरुजी का आज जो आपने देखा उसके बाद अपने आप को रोक नहीं पाए। बहुत बढ़िया। ये जो भावना आपके अंदर है ना, ये उमड़ रही है। एक्चुअली यही गुरुजी की कमाई है। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल सर। और एक क्वेश्चन आया था सर, उसका उत्तर अगर आपका आदेश होगा तो मैं दे सकता हूँ, बाकी जैसे आपका आदेश हो। जी जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा। सर एक क्वेश्चन अभी आया था कि जो भिंडी के पेड़ लगवाते हैं तो नीचे सड़न आ जाती है, तो उसके लिए जब हमारा खेत में एक्वा जेल डाल रहे हैं उस समय हम एग्री प्रोटेक्ट हमारे पास है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगर उसके साथ में प्रयोग किया जाए तो जो कीड़े लग रहे हैं लगभग 95 तक का मैंने कवर कर चुका हूँ। क्योंकि जो मूली होती तो उसमें सर सफेद सफेद धारी आ जाती है, कीड़े लग जाते हैं। मैंने 2-3 जगह प्रयोग करवाया है, उसका रिजल्ट इतना सुपर आया है, इतना सुपर आया है कि किसान ऑटोमेटिक कह देता है कि वाकई लाजवाब। तो ये प्रोडक्ट का प्रयोग करें। अगर एक्वा जेल नहीं कर सकते हैं तो बाकी जो प्रोडक्ट है उसके साथ यूज करा करके वो एक्वा जेल का प्रोडक्ट प्रयोग कर सकते हैं। तो वो जो कीड़े लग रहे हैं उसको बचाव का 100% है। तो वो पौधों को जब जड़ में भिगो के लगाना पड़ेगा, या तो जो खेत में बीज की रोपाई करते हैं उससे पहले। तो दोनों दोनों सिस्टम से इसको किया जा सकता है प्रयोग। इसका रिजल्ट बहुत सुपर है, तो शानदार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने। आप शायद दीपक जी का सवाल था। दीपक साहब, उस सवाल के जवाब में अभी लक्ष्मण भाई ने जो बताया वो बिल्कुल सही है। आप उसमें बीज उपचार और भूमि उपचार ये दोनों पहले करवाएं। और हम लोग हर जगह ये कराते हैं, चाहे कोई सी भी फसल हो, ये हम कराते अब जरूर हैं। इसे कराने से उत्पादन बढ़ जाता है और फंगस लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है।
कम हो जाता उसके है। बावजूद भी आपको फंगस की गारंटी कहीं पर नहीं लेनी है, 100% वाला शब्द यूज नहीं करना है। क्योंकि जैसे हम लोग हेलमेट पहनते हैं ना, तो हेलमेट क्यों पहनते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कभी एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा सिर बच जाए। है, हाथ पैर तो जुड़वा लेंगे, लेकिन सिर बहुत नाजुक होता है, तो सिर बच जाए, तो बचने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन हेलमेट का मतलब ये नहीं है, किसी हेलमेट पे ये नहीं लिखा है तुम अमर हो गए। तो ये ऐसे ही फंगस वाली जो चीज है वो आपको बिल्कुल ऐसा अमर नहीं कर देती कि आप फंगस बेटे लगेगी नहीं। फंगस से बहुत हद तक बचने की संभावना है, और मार्केट में यही चीजें तो हैं। उनसे लाख गुना ज्यादा बेटर हमारे पास में आइटम। इतना विश्वास करें कि फंगस से और कोई चीज बचाने के लिए मार्केट में मिलती होगी, उससे हम लोग लाख गुना बेहतर हैं और बचा ले जाती है। लेकिन फिर भी गारंटी जैसे सबसे बचना चाहिए। और बहुत अच्छी चीज है, आज तक जहां जहां लगाई है कहीं पर भी। हमारी तरफ तो बरेली साइड में क्या हुआ था, गन्ना लाल पड़ने लगा था, और पूरा पूरा गन्ना गन्ना उसमें रेड रोज जाने क्या कहते हैं, वो कैंसर उसको गन्ने का कहते हैं। और मैंने देखा लोगों को बर्बाद होते हुए देखा, और ऐसे सिर पकड़ के बैठे हुए हैं कि उसी पे बेटी की शादी होनी थी, उसी पे और सब कर्जे निपटने थे, उसी पे सब कुछ था, सब कुछ तय है, शादी होती सब कुछ तय है। पूरा पूरा गन्ना लाल, पूरा बचाने वाले नहीं मिल रहे हैं। वो पेस्टिसाइड की दुकान से लाल आके वहां पे बेचारे डाले पड़े, नहीं मिल रहा था। हमें बुलाया गया, हमने भी उनको डर के मारे कुछ दिया नहीं, नहीं दिया। क्यों? वो गारंटी चाहते थे, और गारंटी उनसे वो पेस्टिसाइड वाले तो ले रहे थे, हमने गारंटी नहीं ली उनसे। लेकिन हम अपनी ये बता सकते थे, हमने जहां जहां गन्ना लगवाया, शुरू से हमने वो उसका उपचार किया हुआ था, कहीं पर गन्ना लाल नहीं पड़ा हमारा, और ये हमारी जीत रही। तो लगने के बाद भी हमारा बहुत हद तक बचाने में मदद करता है। लेकिन गारंटी सब चूंकि मैं नहीं यूज करता, तो मैं नहीं करता, अपने साथियों से भी यही कहूंगा। जी इंद्रजीत साहब कुछ कहना चाहते हैं, आइए, स्वागत है आपका। जी सर, गुड मॉर्निंग टू 100 पीपल डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हमारा सवाल था, जैसे सर कछार में लोग हरमिंजी लगाते हैं, तो उसमें वो पेड़ पे खाद देते हैं, पेड़ ही पे सारा काम, इसलिए कि पूरे कछार में छीट नहीं सकते, तो उसमें क्या मात्रा होगी एक्वाजेल की सर? एक्वा जेल की मात्रा फिर से मुझे बताइए, मैं आपके सवाल को सही से समझ नहीं पाया हूँ। गुरु जी आप समझ रहे हैं तो फिर से आप भी आ जाइए, सर मैं भी एक बता बार फिर से सकता हूँ। बोले। सर मैं भी सर बता सकता हूँ अगर आप जी देखें जी तो। जी, क्या पूछ रहे हैं वो मुझे एक पहले तो सेकंड। प्रश्न समझा दीजिए लक्ष्मण भाई। सर इनका कहना है कि जो हिंगीजी हिंगोना तरबूजा के जो पेड़ लगते हैं, तो उन लोग पेड़ के पास वो रखते हैं खाद का, डीएपी का, जो भी रखते हैं। तो इनका मानना है कि एक पेड़ में कितना ग्राम तक हम एक्वाजेल रख सकते हैं। अच्छा अच्छा, पेड़ पेड़ टू पेड़ हाँ, जड़ पेड़ पे टू पेड़। लगाया जाता है। जी जी जी। जी जी। तो 20 से 40 ग्राम तक रख सकते हैं एक पेड़ के पास, 20 से 40 ग्राम तक। मिनिमम 20 ग्राम, अधिकतम 30 से 40 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं एक पेड़ के पास। अच्छा। और वो डीएपी या खाद जो भी डालते हैं उसके अकॉर्डिंग डालेंगे, और साथ में उनकी मात्रा कम करेंगे डीएपी का। डीएपी या जो भी डालते हैं केमिकल, जो भी उनको डालना है, तो उस पीरियड में इतना डाल सकते हैं। बड़े पेड़ के पास या होता है ना कि बड़े पेड़, हमारे आम का पेड़ है और जो भी पेड़ के पास अगर रखते हैं, तो वहां भी मात्रा 20 से 40 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं एक पेड़ के पास। आज जो भी आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो भी हैंड रेज किए हुए हैं, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। लेकिन अगर एक्वा जेल से संबंधित ही हो तभी आप लोग हैंड रेज कीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग ऐसा सेशन नहीं कर रहे हैं कि हर चीज के सवालों के जवाब यहाँ पर चल रहे हो। एक्वा जेल अभी गुरुजी ने दिखाया है, हम उससे संबंधित ही बात आपसे आमंत्रित करते हैं। जी शाहिद हुसैन साहब आइए। शाहिद हुसैन साहब अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं आप। चलिए, रामचंद्र जी आइए। सर भी टीम की जय हो, आपकी जय हो। आपने हमें बोलने का मौका दिया, बहुत दिन से मैं इंतजार में था कि कभी भी तो मेरी बारी आएगी, तो आज वो दिन आ ही गया। आप आपकी लोग जय का हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं नेपाल से हूँ, मेरा नाम रामचरण यादव है,
और जी इस चीज का मुझे इस घड़ी का बहुत दिनों से इंतजार था कि एक्वा जल अभी हमने देखा ही नहीं है, उसको कैसे डाला जाता है, कैसे उसको यूज किया जाता है। मैं किसान के उसके जो है अगुवाकार के रूप में मैं अध्यक्ष हूं अपने गांव का। हमारी एक टीम है, एक समिति है 20-22 लोग की। तो मुझे मुझे इस चीज की बहुत दिन से तड़प थी, भूख थी। जो चीज आज आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मैं जानना चाहता था कि एक्वा जल की खासियत क्या है, और उसको किस प्रकार से उसको मिट्टी बनाने से पहले डाला जाता है या पौधे में डाला जाता है। अभी एक साहब, एक सज्जन अभी सवाल उठाए थे कि आम के पेड़ पे, हमारे पास भी 2-3 पेड़ है तो उसके जो है वो पत्ते हैं झड़ जाया करते हैं, तो उसमें एक्वा जेल की क्या महत्व होगी, उसको डालना कैसे है, छिड़काव करना है ऊपर से या जड़ में डालना है। इस सब चीज की मुझे बहुत तड़प है सर, सब चीज की बहुत भूख है। अगर इस सब चीज की जितने इसके लगायत हमारे लीडर लोग हैं, अगर वो लोग इस चीज से मुझे संतुष्ट कर दे तो मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा सर। आप बिल्कुल आज 100% संतुष्ट रहेंगे। मैं चाहूंगा गुरुजी आप अगर जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा है। सेशन आज आपके द्वारा चल रहा है। थैंक यू सर। मैं मैं ये तो आपसे कहना चाह रहा था सर कि अभी मैं एक और डेमो आपने कहा था वो मैं आ, दिखा दूं, नहीं नहीं फिर अभी नहीं। इसके बाद। नहीं सर अभी नहीं, अभी पहले इनके अच्छा, जवाब दे देते हैं। ये मैं चूंकि सेटअप तैयार था हाँ कोई तो बात नहीं, अभी इस, आप जवाब दे दीजिए उनको। अच्छा अच्छा। सर, सर का मैं एक बार फिर से सवाल सुन लूं, सुन नहीं सवाल। पाया। सर जी जी। जी सर ये एक्वा जल हमने इतना दिन से, जब से भी टीम के मतलब मैं स्टूडेंट बना, जब से इसकी लिंक मुझे मिली, जब से मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था, तब से मुझे जो है एग्रीकल्चर पे बहुत भूख, बहुत चाहना थी कि किस किस चीज का मतलब इसको कैसे कैसे यूज किया जाए। तो इसमें तो प्रोडक्ट का नाम हमने पढ़ा, लेकिन यूज करने का तरीका हमारे समझ में नहीं आ रहा था। तो आप गुरुजनों के उससे जो है सौजन्य से हमें अगर इसकी जानकारी प्राप्त हो जाए कि कौन सी चीज कैसे उसको मिट्टी तैयार करने में डालना, या फसल में डालना, या उसके फूल पे डालना, या उसके फल पे डालना, इस चीज की मैं ज्यादा जिज्ञासा रखता हूँ सर। ठीक है सर, आपने तो सभी चीजें कह दी हैं, सब कुछ है। और आदरणीय हमारे शर्मा सर जो है इसके विशेषज्ञ हैं, सब चीजों के एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छी जानकारियां देते हैं सर। एक्वाजेल की भी सर ने अभी इतनी बारीक बारीक जानकारियां दी, अगर आपने ध्यान दिया होगा। सर ने बताया कि कैसे ये पानी जब ज्यादा हो जाता है तो कैसे फसलों की रक्षा करता है, पानी जब कम हो जाता है खेत में तब कैसे इसकी ये मदद करता है, किस तरह ये पोषक तत्वों की बचत कराता है, मिट्टी जो हमारी उपयोगी मिट्टी है उसको बहने से बचाता है। तो सर जी ने बताया, बाकी हमारे यहाँ जो जो प्रोडक्ट हैं सबके सर काम अलग अलग है। जैसे हमारा आप एग्री 82 है, नहीं गुरुजी, एक्टिवेटर है। उनका उनका जो सवाल है वो एक्वा जेल से संबंधित ही है। जी मैं यहाँ पर आपकी थोड़ी सी ये बताना चाहूंगा कि एक्वा जेल को कोई छिड़काव नहीं किया जा सकता। जी एक्वा जेल का जी सिर्फ एक प्रयोग है, वो जड़ के आसपास में होना चाहिए। अब अगर कोई फसल आप बोने जा रहे हैं तो उसमें सबसे अच्छा टाइम है जड़ के आप आसपास कैसे पहुंचा सकते हैं। बुआई से पहले आपने मिट्टी में, सूखी मिट्टी में थोड़ा सा मिलाया और पूरे खेत में छिड़क दिया। 1 एकड़ में, 1 एकड़ आप वहां पर क्या जमीन है मैं नहीं जानता नेपाल में, मैं यहाँ की बता दे रहा हूँ अपने बरेली जहां मैं रहता हूँ। यहाँ पर 1 एकड़ में 6 बीघा होता है। और बीघा, छोटा बीघा हमारे यहाँ, यहीं पर आप हरदोई की साइड में चले जाएंगे, लखनऊ साइड में चले जाएंगे तो शायद वहां पर बड़ा बीघा। तो 1 बीघे में 756 गज होते हैं, और 6 बीघे को मिलाकर 1 एकड़ जमीन कहलाती है। मैं जहाँ रहता हूँ वहां की बात कह रहा हूँ। तो हम लोग 1 एकड़ में 1 किलो से लेकर 2 किलो तक एक्वाजेल का प्रयोग करते हैं। अब 1 किलो किसमें करना है, 2 किलो किसमें करना है, ये जमीन पर और फसल पर डिपेंड करता है। अगर जमीन हमारी ज्यादा बालू वाली है, रेतीली जमीन है, 2 किलो लगा सकते हैं। अगर हमें कोई फसल ऐसी लगानी है, जैसे गन्ना लगाना है, लंबी फसल है, बड़ी फसल है, हम 2 किलो उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये अपने विवेक के हिसाब से हमें कम ज्यादा करने का अधिकार है। अब इसको हमने, जुताई जब हम करेंगे तो 2-3 जुताई करते हैं कोई भी फसल लगाने से पहले। तो जो आखिरी जुताई जिसके बाद हम फसल बो देंगे, तो आखिरी जुताई से पहले बहुत ध्यान दीजिएगा, जुताई के बाद में कोई मतलब नहीं है इसका।
आखिरी जुताई से पहले इसको छिड़क देंगे। फिर जब जुताई करेंगे तो ये जमीन के अंदर मिल जाएगा। हमारा मकसद क्या है कि जहां तक जड़ जाएगी वहां तक ये पाउडर हमारा पहुंच जाए। अब जब पानी डालेंगे तो ये वहां पर पानी को सोखेगा। अगर ये ऊपर ही रह गया तो ये ऊपर ही सोख लेगा और ऊपर ही लेयर जमा देगा, तो हमारे लिए ये नुकसानदायक है। अगर जड़ के आसपास पानी को बना रहा है तो ये फायदेमंद है, ये ऊपर ही जमा दे रहा है तो नुकसानदायक। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जड़ के आसपास अगर हम पहुंचा सकते हैं तब हम इसका प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और सिर्फ एक ही टाइम पे प्रयोग करेंगे, जुताई के समय। इसके बाद में कोई प्रयोग इसका आपके लिए उचित नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात, अगर प्रयोग आपको बाद में करना है तो किन फसलों में कर सकते हैं? जो पौधे लगा रखे हैं आपने, उस पौधे के आसपास कहीं पर गड्ढा करके, जैसे भी आया था आम का लगा रहा है, तो कैसे करेंगे? आपने पौधा लगा दिया है, पौधा लगा हुआ है, उसके बाद आप एक्वा जेल डालना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है, उस पौधे के आसपास कोई गड्ढा करेंगे, चारों तरफ की जड़ें नहीं हटाएंगे, एक साइड की मिट्टी हटाई और वहां पर थोड़ा सा एक्वा जेल हमने पहुंचा दिया, मिट्टी में मिला के लगा दिया। और जब वो सेट हो जाएगा 15-20 दिन, 1 महीना, तब दूसरे साइड की लगा के उधर लगा दें। तो जड़ के आसपास को गीला बनाने में ये मदद करता है, बस इतना सा ध्यान रखिए। इसके अलावा इसकी ये खूबी है कि इसके पास में पानी के साथ साथ जो भी चीज आप मिला के दोगे, आपने खाद मिला दी है तो उस खाद को भी सोख लेगा और उसको भी लंबा चलाएगा, जड़ को दे देगा। बस एक ही काम है। इसको छिड़काव किसी तरीके से नहीं किया जा सकता और बाद में ऊपर से भी नहीं डाला जा सकता, डालेंगे नुकसान हो जाएगा, राइट? अंदर जड़ पहुंच जाएगा, फायदे। और मेरे ख्याल से आपके सारे सवालों का जवाब इसी में है। जी सर, बिल्कुल मैं संतुष्ट हो गया, लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि जैसे आज आपने एक्वा जल के विषय में हम लोगों को समझाया, हम लोग ना समझते इसको, हम उल्टा उल्टा सीधा जो है इस्तेमाल करते थे। अभी तो वाकई में मैं एक्वा जल देखा ही नहीं हूँ, मतलब मैं सुन ही रहा हूँ। और मैं जो होमिक ग्रेनुअल्स, एग्री 82, ये सब मैं डाल चुका हूँ, एग्री मार्क्स वगैरह, लेकिन इनका भी तरीका मुझे अभी तक नहीं पता चला कि इनको डालना कैसे है। बस आधा धुंध के उसमें हवा में मैं फायर करता रहा, लेकिन उससे भी ऊपर वाले की देखिए 10 ढेला मारेंगे कहीं ना कहीं पड़ी जाती है। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि हमारे खेत में अच्छा हुआ और रान पड़ोसियों के खेत में अच्छा हुआ, जिससे हमारी इज्जत बच गई। तो इसलिए मैं ऐसे समझना चाहता हूँ जैसे आज आपने समझाया, बोलने के लिए समय दिए, आज मेरी बारी आई। आज का दिन बहुत शुभ है, भीप टीम की जय हो। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब एक्वा जेल आप मिलाते हैं तो उस समय एग्री 82 का प्रयोग नहीं किया जाता। धन्यवाद सर, ये भी जानकारी आज से मैं इसको भी ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब पहली बार में जब एक्वा जेल आप मिला रहे हैं, जमीन में, जड़ में जा रहा है, वहां पर जड़ में फिर हमें जमीन में एग्री 82 नहीं मिलाना। क्यों नहीं मिलाना ये पता होना चाहिए, क्योंकि एक्वा जेल भी पानी का को आगे नमी को ज्यादा चलाने में मदद कर रहा है और एग्री 82 भी नमी को ज्यादा चलाने में मदद कर रहा है, लेकिन दोनों के तरीके अलग हैं। एक पानी की जेली बनाकर पानी की नमी को बढ़ाएगा और एक पानी को का थ्रेशोल्ड तोड़ के पतला करके, तो दोनों अलग तरीके से। एक मास्टर साहब मार के पढ़ाते थे, बोल नहीं याद करके लाया, मार सोटा, और एक जो थे प्यार से नाच नाच के पढ़ा रहे थे। तो दोनों काम एक साथ नहीं करने हैं, ठीक है? तो अगली बार से जब आप 25 दिन बाद, 30 दिन बाद जब आप लगाएंगे, पानी लगाएंगे और उसमें यूरिया या कुछ भी मिलाया जा रहा है, उसमें आप एग्री 82 मिला सकते हैं, लेकिन पहली बार में फिर आपको नहीं मिलाना। और एक्वा जेल एक बहुत बेहतरीन चीज है, इसको समझिएगा पर्सनली। एक्वा जेल और उसमें आप ग्रेनुअल मिलवा सकते हैं और एग्री प्रोटेक्ट मिलवा सकते हैं। ये डोज अगर आपने जमीन में मिला रखी है तो दुनिया की कोई सी भी फसल हो, आप छा जाओ, राइट? एग्री सर, एग्री प्रोटेक्ट जो है वो भी मतलब दाने में होमिक ग्रेनुअल्स जैसा आता है कि मतलब वो झोल में ही आता है एग्री 82? एग्री प्रोटेक्ट आपको आप प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं और किसी भी जड़ में भी कर सकते हैं, बीज उपचार में भी करेंगे, और जो आप 25 दिन बाद स्प्रे कर रहे होते हैं या उसमें जड़ में कोई मिट्टी डाली जा रही, यूरिया या कुछ केमिकल मिला रहे होते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। और बाद में जब आपका फल आ रहा है या कोई बाली आ रही है, उस समय बहुत प्रकोप लगने की संभावना होती है, उस समय भी कर सकते हैं। एग्री प्रोटेक्ट का आप जब चाहें तब प्रयोग कर सकते हैं, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। एक्वा जेल
हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक दिन मतलब होमिक ग्रेन्युल्स पे लगाने का तरीका एक दिन ऐसे ऐसे करके अगर आप बिल्कुल समय दे बिल्कुल देते बिल्कुल तो बहुत मेहरबानी बिल्कुल होती साहब, सर। मेहरबानी वाली बात नहीं है। हम लोगों को सुबह का सेशन रखा है इसलिए क्या है कि हमारे साथियों को जानकारी मिले। आपका धन्यवाद। जी शैलेंद्र भाई आइए। मॉर्निंग 200 टीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर। जो आज इस बार जेल का डेमो चला था और जो जिस विधि से सर ने बताया था सर, इसका मैं डेमो दिखा दिखा कर किसानों अगली फसल में बुलंदशहर में रहने वाला तो गाजीपुर का हूँ, लेकिन रहता हूँ आपके बराबर में बुलंदशहर, नरौरा क्षेत्र के बगल में सर। वहाँ मक्का की खेती चल रही है। मतलब हमारे ग्राहकों को काट रहे हो। और सर यहाँ तो आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में 3 बार धान होता है, 3 फसल धान की करते हैं। एक्वा जेल की आर्डर निकाल रहा हूँ और मक्का वाले किसानों को दिखा करके। और सर यहाँ से पिछले मंथ में मैं बता रहा हूँ कि 1280 सेल्फ बेबी किया था सर, तो कभी 40 में भी नहीं हुआ करती थी मेरी। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। और अरुण सर वर्मा साहब आइए। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीपल है। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अरुण वर्मा बस्ती से बीटी में स्टूडेंट। मेरे गार्जियन सत्या सर हैं। सर आपका क्या बात है, आपकी तारीफ कितना करूं, कम ही है सर। सबको सेटिस्फाई कर देते हैं आप, मतलब लाजवाब है तुमसे। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर खेत में इक्वाजल का प्रयोग हो चुका है, फसल कट चुकी है, तो उसके बाद भी अगर खेत तैयार कर रहे हो तो भी इक्वाजल डाल सकते हैं? एक बार फिर से पूछिए। सर खेत में इक्वाजल का प्रयोग हो चुका है, फसल तैयार हो चुकी है और वो कट चुका है, उसके बाद में जब हम खेत तैयार करते हैं दूसरी फसल के लिए, हाँ कर तो क्या सकते हैं, बिल्कुल कर उसमें सकते हैं, जी करना सर। चाहिए। जी सर। और थैंक यू लगातार 2-3 साल करने के बाद उसकी मात्रा बहुत कम कम लगेगी। जी सर। जी ठीक सर। है, थैंक यू सर। मतलब थैंक यू सर। अगर पहली बार में आपने 2 किलो लगाया था तो अगली बार में आप 1 किलो लगा दीजिए, तो वो 1 किलो में ही काम कर जाएगा। और 2-3 साल के बाद तो और मालूम पड़ा कि आधा किलो में ही काम कर जाएगा। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। जी राम बख्श जी, राम बरीक्षा जी, क्या नाम लिखा है सर आपने? जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर ये जानकारी ये लेना था, जिससे धान की हम रोपाई करते हैं उसके पहले मतलब ये रोपाई के लिए मतलब पहले हम फसल को तैयार करते हैं, छोटे छोटे पौधे जब होते हैं उनको रोपाई करना होता है, तो एक्वा जल का प्रयोग कैसे किया जाए? रोपाई में प्रयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है। वहां अगर पानी की मात्रा हमें देखिए चाहिए देखिए देखिए, ज्यादा यहाँ पर समय मैं के लिए, बताऊं, तो रोपाई के उसके लिए समय में क्या आप क्या विकल्प है? कर, रोपाई के समय में हम लोग जो वो हल्का हल्का रोप रहे होते हैं और उसमें जो जी खरपतवार है वो निकाल रहे होते हैं। जी जी। उस समय अगर आप एक्वा जेल लगवा रहे हैं, बहुत सारे लोग लगवाते हैं लेकिन मैं पसंद नहीं करता, पर्सनली बताऊंगा। क्योंकि जी हमें आज तक किसी ट्रेनर ने, वेस्टीज कंपनी के किसी ट्रेनर ने रोपाई के समय लगाने के लिए नहीं बोला। अब जी उसके बावजूद भी अगर हम लगा रहे हैं तो पर हम लगा रहे हैं जड़ के आसपास तो पहुंचा नहीं रहे। जी नहीं तो हमें एक्वा जेल को बेचने के लिए नहीं बेचना है। उसकी जगह आप अगर एग्री के और दूसरे प्रोडक्ट लगवा लेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा और उससे जी। हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा। तो उस समय ना लगाएं। जी सर, ये तो मतलब कुछ जमीनें ऐसे होते हैं कि जिसे मतलब जैसे बताए ना आप, बालू टाइप के होते हैं या मतलब ऊंचे भाग पे होते हैं, मतलब हाँ जहाँ नमी की मात्रा में ज्यादा आवश्यकता होती है, जहाँ 3 पानी 10 पानी की जरूरत पड़ जाती है, 5 पानी मतलब पानी चलाना पड़ता है धान में, जी। तो एक्वा जल अगर हम पहले से लगा देते तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो उसकी पानी की मात्रा हमारी कम हो जाएगी। जहाँ हमें 8 पानी देना है धान में, 4 पानी ही देना पड़ेगा, ऐसा मतलब जानकारी हाँ बिल्कुल सही सुना है था आपकी। मतलब। हाँ आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। उसी के लिए तो बना है एक्वा जेल और अमृत है। जी जी लोग दीवाने हो जाते हैं, इसीलिए दीवाने हो जाते हैं। और जहां जहां पर रेतीली जमीन है वो लोग तो मुझसे ऑनलाइन जाने कहाँ कहाँ से रिक्वेस्ट कर करके मंगा रहे होते हैं। वो जी सर आरती जी। उतारू रे संतोषी माता की वैसा सीन चल रहा होता है, उनने तो देखा ही नहीं, उनकी तो लॉटरी लग गई। वो लोग तो पानी जमीन में लगा नहीं रहे हैं, वो लोग तो खाली स्प्रे कर करके खेती कर रहे हैं पानी का। जी वहां पर तो जैसे ही एक्वा जेल पहुंचता है तो वो लोग तो, वो तो कहो एमआरपी छपी हुई है, तो मतलब यानी क्या कर डालता। चले, अखिलेश भाई आइए। ठीक सर, धन्यवाद।
जी सर, गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे। वेरी अखिलेश कुमार, ग्रेट गाजीपुर से। अभी हमारे सीनियर शैलेंद्र सर अभी टेस्टिमोनियल दिए बुलंद सर से, बहुत अच्छा लगा। और एक्वाजेल सर जो भी प्रोडक्ट चलता है बहुत अच्छा लगता है, अच्छा रिस्पांस आता है। लेकिन डालने की विधि, प्रयोग करने की विधि के बारे में यदि हर प्रोडक्ट के बारे में हर वीडियो में जानकारी दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हम छोटे छोटे पार्ट में तो डाल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े खेतों में डालने की विधि और उसको कैसे डालें इस पर थोड़ा प्रकाश करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। आज प्रकाश पड़ गया नहीं, आज तो खूब हाइड्रोजन लगाइए। अब भी प्रकाश की जरूरत है। अब तो कभी सूरज निकाल दिया। जी जी। अरे यार, कि बच्चे की जान लोगे मतलब क्या करोगे यार। कमाल करते हो यार दरोगा जी। जी, राम कुमार सर आइए। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। सर मेरा एक सवाल है, जैसे एक्वाजेल रेतीले खेत में ही काम करता है कि दोमट मिट्टी में भी डाल सकते हैं इसे? ये सब में काम करता है। ये जहाँ पर दलदली है, जहाँ पर मिट्टी सूखती नहीं, ये वहां पर भी काम करता है। जहाँ बाढ़ आ जाती है वहां पर भी काम करता है। और एक्वा जल तो मतलब एक्वा जल के पैकेट को देखो और उससे कहा करो आई लव यू एक्वा जल। ये हर जगह काम करता है। ठीक है, ठीक चलिए। है सर। विजय बहादुर गुड साहब आइए, जल्दी से आइए। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। 200 जी। सर मैं बी टीम का स्टूडेंट हूँ और मेरे गार्जियन डॉक्टर जगदीश सर जी हैं बहुत और सुंदर। मेरे मेरे गुरु आनंद त्रिपाठी सर जी हैं, जिनके जी द्वारा सर जी बताए पर मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे कुछ भी नहीं आता था सर और बहुत अज्ञान भी था। धीरे धीरे सर हर मीटिंग को अटेंड कर करके मैं सीख रहा हूँ। सर इक्वा जल की बात करूं, बहुत लाजवाब है। क्योंकि सर हमारी जो जमीन है उपजाऊ जो थी वो बंजर हो रही है, क्योंकि इतनी केमिकल उतनी रासायनिक का सहारा ले रहे हैं सर कि जब तक वो नहीं डालेंगे तब तक कुछ नहीं होता है। लेकिन अब वेस्टीज हमारी कंपनी ऐसी है, इतना बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट दे दिया है कि हम खेती को कम रसायन कम मिलावटी जी खादों जी से अच्छी जी। पैदावार कर सकते बिल्कुल सही, हैं। बिल्कुल सही जी कहा सर। आपने। इसमें कोई सवाल तो नहीं है आपका? नहीं सर। बहुत बढ़िया, चलिए साहब, धन्यवाद आपका। प्रमिला जी आइए, जल्दी से आइए। हमें अभी कुछ और अगली डेमो की ओर जाना है। हम कुछ और भी लेके आए हुए हैं आपके लिए भाई। आप लोगों के जो भी सवाल है वो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। प्रमिला जी। जी, अनिल कुमार साहब आप आ जाइए। गुड मॉर्निंग। 200 पीबी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सभी गुरुओं को सत सत नमन। सर ये मैं पूछना चाह रहा था कि मैंने एक्वा जेल जो है इस ये 1 वर्ष तक काम करता है या एक फसल में काम करता है? एक फसल मतलब? एक फसल में काम करता है। अगर फसल 1 साल की है तो ये साल भर काम करेगा, और 6 महीने की है तो 6 महीने काम करेगा। एक बार आपने लगा दिया तो उसके बाद जब अगली बार जुताई हो रही है, ये जुताई में ही लगाना है, ये तब तक काम करता रहे। ओके सर, बाकी सारी चीजें क्लियर है हमें, बहुत बस यही पूछना था, मतलब जितनी बार अब इसको ना इस तरीके से लीजिए। मान लीजिए अभी 1 साल की फसल करने में तो 1 साल काम कर रहा है। अब मान लो हमने जी 6 6 महीने में 2 फसल बोई है, आपका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि जी। फिर हमें क्यों लगाना है जब वो 1 साल काम करता है। वो इस हम्म। बीच हमने जुताई कर दी तो फिर दोबारा लगाना है। ठीक है सर। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। सत्यम कुमार साहब आइए। सर अगर खेत में से मिट्टी निकालने के बाद उसमें एक्वा जल डाले तो काम करेगा सर? हाँ बिल्कुल काम करेगा साहब। थैंक यू सर। क्या भाव बेची मिट्टी है? कितने कितने पैसे की बेच दी? शंकर प्रसाद साहब आइए साहब। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे। आपका जैसे ही मैंने मैसेज देखा वैसे ही मैंने वो जो लॉक रूम करा हुआ था मैंने हटा दिया। मैंने कहा काका जी का आदेश है
ये साहब एंट्री करवाओ, हमारे अल्लाह साहब एंट्री हो गई, सबकी हो गई। और बताओ साहब। वही बात नहीं, और चूंकि सर मैं एग्री पे काम ज्यादा करता हूँ तो लोग के सवाल आते हैं ना, तो अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। और जैसे अभी एग्री एक्वा जल का बात हुआ सर, तो इतना यूनिक प्रोडक्ट है अपना ये, और इसका बाजार में तोड़ भी नहीं है। अब हम लोग ह्यूमिक लेके जाते हैं तो आता है हाँ मेरे पास भी है, लेकिन मैं कहता हूँ एग्री एक्वा जल तो दिखाओ भाई, तो उसका कोई तोड़ नहीं है सर। और इतना यूनिक प्रोडक्ट है कि इसकी जितनी भी बड़ाई की जाए कम है। और जैसे बहुत सारे रिजल्ट हमने लिया है, जैसे अभी एक भाई ने कहा कि मिट्टी निकाल दिए हैं तो क्या काम करेगा। अरे भैया बिल्कुल काम करेगा, और मैंने कराया भी है ना। मैं बताऊं, अभी एक हमारे किसान भाई है और टीचर भी हैं, उन्होंने 2 बीघा खेत में मिट्टी निकलवा दिया था, भट्ठे में जमीन दे दिया था, कुछ पैदा ही नहीं होता था पिछले 4 सालों से, और हमने 1 किलो एक्वा जल दिया। अच्छा, उसमें रोग भी लगता था, तो उसके साथ मैंने जो है एग्री प्रोटेक्ट दिया, ह्यूमिक दिया। बता रहा हूं कि जहां वो 2 कुंटल नहीं होता था, 12 कुंटल उन्होंने धान काटा, और पूरे जवार में उस माध्यम से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो बहुत यूनिक प्रोडक्ट है अपना ये। रह गई बात, देखिए जैसे अभी हो गया कि इसको मिट्टी में मिलाना है, वो सही बात है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई किसान वो करना चाह रहा है, अब वो नहीं मिला पाया, नहीं हुआ, तो जैसे सब्जी की खेती में होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि उसको किसी उर्वरक के साथ, क्योंकि वो बहुत कम होता है, तो किसी उर्वरक के साथ मिला करके और फिर उसको खुरपी करवा देते हैं, यानी मिट्टी में मिलवा देते हैं कि भाई कोई बात नहीं है, आप नहीं कर पाए तो इसको किसी उर्वरक में, विशेष करके डाई वगैरह हल्का सा, या अपनी देसी खाद में मिलवा करके डलवा करके फिर खुरपी करवा देते हैं और इसको मिट्टी में मिलवा दो, या उधार से आप गोड़ दीजिए अगर जगह है, तो भी बहुत बेहतर काम करता है। तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। तो चलिए, वैसा कभी, चूंकि वैसा मेरा अनुभव पर्सनल नहीं रहा है, मैंने ऐसा कभी करवाया नहीं है, तो मुझे उसका रिजल्ट पता नहीं कि फिर वो रिजल्ट क्या देता है। भाई मेरी बात से कुछ रिलेट भी कर रहे होंगे, तो हम लोग ऐसा करते ही है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल ज्यादा करते हैं। वेरी गुड, तो फिर मैं भी किसी दिन करके देख लूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। आइए साहब, संतोष सतीश सोनी साहब, आइए सतीश सर। सर संतोष सर, आप आ जाइए। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे। वी टीम जिंदाबाद, विवेक सर जिंदाबाद, मॉर्निंग सेशन जिंदाबाद, और शर्मा सर को सत नमन करते हुए श्री आनंद निकन्य ब्रजेंद्र नंदन मदन मधुसूदन श्याम सुंदर गोपाल श्री कृष्ण मुरारी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर आनंद त्रिपाठी सर, हमारे गार्जियन, और मिस सुरभि मैम, गौरव सिद्धार्थ सर की प्रयागराज की पावन धरती से देखरेख पे इस बिजनेस को बड़ा करते हुए आज एक्वा जल के बारे में आप बता रहे हैं सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि जब एक्वा जल लॉन्च हुआ था उसके 3 महीने बाद मैंने एक्वा जल से डायमंड किया था। वाह। सितंबर का महीना था, बारिश जोरदार हो रही थी, मिर्चे के खेतों में किसानों के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जो पानी को सोख ले और मिर्चे की फसल बच जाए। मैं, हमारे क्राउन डायरेक्टर जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाए, वो मेरे साथ थे। मैंने कहा सर एक्वा जल को मैं देख चुका हूं, 1 किलो ले गया था, उस समय भी ये 1600 का था, और पूरा मेरा 1600 का डेमो में खत्म हो गया। उस समय मैं जैसे अन्य टीमों में भी जाता था, मतलब मीटिंग वगैरह में, तो लोगों को, मतलब क्षमा चाहता हूँ सर, आधा मिनट लूंगा आज जी। लोगों के दिमाग में रहता है कि 1600 का तुम डेमो कर जाओगे, इसको फाड़े पहले पैकेट। मैंने कहा 1 खत्म कर चुका हूं, दूसरा पैकेट खोल चुका हूं, डेमो में खत्म हो गया है। और खेतों में जाके डेमो करता था, कहीं पानी भरा है, ले जाकर के थोड़ा सा 2-3 चम्मच छिड़क दिया, खत्म, हलवा बन गया, बता दिया भैया देसी घी का हलवा बन गया, क्योंकि खेत में इसलिए खाया नहीं जा सकता, देख सकते हो आप। क्राउन डायरेक्टर महोदय मेरे साथ थे, कार से मैं गया था उनके साथ, बारिश हो रही थी, गांव में मीटिंग चल रही थी, वहां 4-5 किसान ऐसे आए जिन्होंने डायरेक्ट ये कहा कि सर ये गिलास में दिखाने वाली चीज नहीं, हम किसान हैं, अगर आप खेत में पानी सुखा दो तब मैं मानता हूं कि आपका प्रोडक्ट काम कर रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सूख जाएगा, मीटिंग समाप्त होने दीजिए, खेत में चलेंगे। संजोग से बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा हमारे क्राउन डायरेक्टर को छाता दे दिया जाए, उनको छाता दिया गया और हम लोग खेत में गए। हमारे क्राउन डायरेक्टर, मुझे याद है, क्षमा चाहता हूं आज कहना पड़ रहा है, सर ने कहा बेवकूफ, खेत में चल रहे हैं, अगर नहीं सूखा तो क्या होगा, देखा है कभी? मैंने कहा सर देखा है, ये सूखेगा, आप चलिए आज आप भी देख लीजिए, क्योंकि वो इलाहाबाद रहते हैं, उनको अनुभव नहीं था खेती का।
मैं गया और खेत में डायरेक्ट पूरा पानी भरा था, बनवाया एक मेड़ को, मैंने कहा चारों तरफ से बांधो, चूंकि मेरा महंगा प्रोडक्ट है, मैं आपको ये एक 4 पाई मतलब लगभग 5x5 का खेत सुखा दूंगा, बाकी पूरे खेत का आप पैसा दोगे तो सुखा दूंगा। 5x5 का मेड़ बनवाया और तुरंत डलवाया, सर छाता के साथ थे, वीडियो बना रहे थे और मुश्किल से 3 मिनट नहीं लगा, पानी सूख गया। 32 किलो प्रोडक्ट, 32 किलो का ऑर्डर तुरंत मिला, मेरे पास सिर्फ 5 किलो था, सब पैसा कलेक्ट करके आया और दूसरे दिन उनको प्रोडक्ट पहुंचाया। बहुत शानदार। और सर जो आपने पहली बात कही एकदम सत्य है और ये मैं मानता हूं, और जो उन्होंने अभी हमारे काका जी ने बताया मैं उनको भी क्षमा चाहता हूं, कह रहा हूं सर जुताई के साथ ही डालेंगे तो बेहतर रिजल्ट देगा। खुरपी में रिजल्ट जरूर देता होगा, लेकिन अगर इसकी जुताई हो जाती है तभी इसको बेचना उचित होगा, अन्यथा ये बेचने में चला जाता है फिर उसको 100% रिजल्ट नहीं मिलता। जी जी। क्योंकि मैंने 1-2 बार मिर्चे में दिया था तो रिजल्ट तो आया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया। तो हमें बेचना नहीं है, बल्कि हमें किसान का 100% रिजल्ट देना। अभी इस महीने मैंने 9 किलो एक्वाजेल बेचा है गर्मी के क्षेत्र में, मिर्चे की खेती में और टमाटर की लग रही है। तो थैंक यू, विश यू वेल सर, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। और इसी के बदौलत मैं 15 तारीख को कार लेने जा रहा हूं आप लोगों के आशीर्वाद से। 18 तारीख को हमारा सेलिब्रेशन होगा, सर द्वारा सक्सेना सर प्रयागराज आ रहे हैं, और कोशिश मेरी होगी कि एक्वाजेल और अन्य, मैं एग्री पे कोशिश कर रहा हूं और साथ में फ्लैक्स ऑयल एंड हेल्थ पर भी, कि 1 लाख की चेक मेरी बहुत जल्दी आप लोगों के आशीर्वाद से पहुंचे। थैंक यू, विजुअल सर। बहुत सुंदर, बहुत शानदार भाई, छा गया संतोष सर, छा गए। और आपकी कार की अग्रिम बधाइयां हमारी तरफ से, हम पूरी टीम की तरफ से, पूरे मॉर्निंग सेशन की तरफ से आपकी सदा ही जय हो। जय हो सर, जय हो आपकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मॉर्निंग सेशन की जय हो सर। अजय शुक्ला साहब आइए। गुड मॉर्निंग सर। टू वेरी गुड मॉर्निंग सर। एक संतोष सर अभी बोले हैं कि निश्चित रूप से, और काका जी के दोनों लोगों का मैं समर्थन करूंगा। नहीं, मैं यहाँ पर आप लोगों को बीच में रोकना चाहूंगा। एक बात सर, नहीं प्लीज प्लीज मेरी सुन लीजिए, हम लोग अपनी बात कहने का अधिकार रखते हैं। कमेंट नहीं कर रहे हैं सर, कमेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जैसे किसान लगा चुका है फसल, हम उसके बाद में पहुंचे हैं, तो हमारे पास विकल्प अगर नहीं है तो हम उस तरह भी हम कमेंट किसी का नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज सर, एक प्रश्न आता है बार बार धान की फसल के लिए, जैसे कोई बीच में कह रहा था कि रोपाई में, मेरा भी प्रश्न ये था, किसान मुझसे पूछता है कि इसमें फसल मतलब पानी सूक्त नहीं है, क्योंकि किसान जब धान की रोपाई होती है, लगता है धान, तो उसमें पानी चाहिए। एक्वाजल का प्रयोग करने पर क्या वो सूख तो नहीं जाएगा? जैसे एक्वाजल का प्रयोग हम करेंगे, जमीन तैयार होगी, तो उस समय पानी की कंडीशन क्या होगी, क्योंकि वो पानी में ही लगना है। और सारी फसलें जो भी लगाई जाती हैं वो सूखे में लगाई जाती हैं, उनमें पानी बाद में डाला जाता है। लेकिन क्या धान में क्या प्रत्याशा रहेगी? मैंने प्रयोग नहीं कराया है अभी, इस पे मैं जानना चाहता हूँ। लक्ष्मण भाई। बिल्कुल सर, थैंक यू, आपने समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। देखिए, एक्वाजल जब हम मिट्टी में पहले जुताई से पहले इसलिए डलवाते हैं कि जब ये मिट्टी के अंदर जाता है तो 4 से 6 इंची नीचे चला जाता है, और उस 4 से 6 इंची के नीचे जो पानी को होल्ड बना के रखता है, पानी को जमीन के सतह के नीचे जाने नहीं देता। क्योंकि जब ऊपर से पानी चलाते हैं तो क्या करता है कि जमीन में पानी सोखता है तो जमीन के नीचे चला जाता है। अजय सर का क्वेश्चन है कि पानी जो ऊपर से सूख जाएगा तो क्या वो फसल में काम करेगा? धान के फसल में पानी भरना रहना चाहिए। पानी भरने का मात्र एक ही उद्देश्य होता है कि फसल को नमी बनाए रहे। पानी का मतलब ये नहीं है कि पानी बहुत ज्यादा रहेगा तो धान होगा, नहीं तो धान होगा, नहीं, नमी बना के रखेगा। 15 से 20 दिन पानी को होल्ड बना के रखेगा सर। ये जो हमारा पानी होता है, जब 4 से 6 इंच लक्ष्मण सर, मैं ये नहीं प्रश्न पूछ रहा हूँ पानी बनाए रखेगा। मैं भी खेत करता हूँ, मैंने भी बचपन से खेती की है। पानी लगाना, क्योंकि वो खेत की फसल, उस समय धान की फसल लगाना सहज होता है, नहीं पानी क्योंकि आदमी लगाता है वहां, जैसे हम लोगों क्या होता है। और मेरी नौकरी भी उससे संबंधित है। अजय सर, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ सर। देखिए, इसकी एक लिमिट है। ये पानी को सोखेगा तो मतलब ऐसा नहीं कि इसको समुद्र में डाल दो तो समुद्र को सुखा देगा, ऐसा थोड़ी है। इसको ये 500 गुना ज्यादा पानी सोख सकता है। जब हम इसको जमीन में पहुंचा देते हैं और पानी भर रहे हैं, तो इसकी लिमिट जब पूरी हो जाएगी उसके बाद भी हम पानी भरेंगे। पानी थोड़ा सा ज्यादा भरेगा, जब भरेंगे तो वो खेत में ऊपर तक भर जाएगा। फिर जब हम रोपाई कर रहे हैं तो वो भरा हुआ ही रहेगा, ऐसा नहीं कि उसको ही सोख लेगा। इसने अपनी कैपेसिटी के लायक नीचे सोख लिया। जैसे अब हमारे घर में ना अलमारी में जो पैसा होता है, जितना हमें घर में जरूरत है,
उतना हम लोग घर में रखते हैं, उसके बाद कहाँ पे भेज देते हैं, बैंक पे भेज देते हैं। तो ऐसे ही ये बैंक का काम कर रहा है नीचे वाला, कि पहले जो जरूरत का है वो तुम्हारे घर में खेत में भरा ही रहेगा उतना, ठीक है। जी सर, तो वो बिल्कुल सर, मतलब एक लिमिट के बाद वो पानी रहेगा, उनका काम हाँ हो जाएगा। ये शब्द सर बहुत सही रहा। किसान को एक लिमिट तक पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, शेष पानी स्टैंड करेगा, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सर, विशुअल। जी जी, मैंने अभी अपनी बात जब बताई थी तो मैंने आप लोगों को जो बताया था उसको फिर से समझिए। आप जब खेत में इसको लगा दिया है, इसके बाद जब आप पानी भरेंगे तो पानी क्या, पानी खेत में इतना ऊपर भर देते हैं हम लोग। अब जब ऊपर भर देते हैं तो पहले पानी सूखता है, फिर मिट्टी में जो पानी है वो सूखता है, फिर मिट्टी में चटकन आने लगती है कि अब पानी लगाओ। तो वो चटकन आने की जगह मिट्टी जब सूखेगी तो वो गीली मिट्टी से अपने आप ही नमी खींचना शुरू कर देगी। उस कंडीशन में हमें खेत में नमी वो दिख तो नहीं रही है, पानी दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारी जड़ जो है वो गीली में है, तो वो सूख नहीं रही है। एक्चुअली ये उस समय का काम है जो हमारी हालत खराब होती है ना। अब जैसे किसी पे पैसे नहीं है, उसे ना वो चारों तरफ वो चल रही बीमारी चल रही है कोई, अब वो बेचारा डरा हुआ है, पहले से मरा जा रहा है, वो हो ना जाए। अरे ऐसे में उसका वो कार्ड बना हुआ है ना, वो कौन सा कार्ड बनवा लेते हैं वो अस्पताल आयुष्मान, में, आयुष्मान। आयुष्मान। तो उसकी हिम्मत रहती है यार पैसा नहीं है तो चलो वहां पे जाके कर लेंगे। ये आपका खेत का आयुष्मान कार्ड है पानी का, ये खेत को सूखने नहीं देगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। ये प्रोडक्शन लोगों के लिए बहुत काम आएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत। कमलेश भाई आइए। जी सर, गुड मॉर्निंग टू पढ़े सर। सर मैंने भी कई जगह कराया है इसका उपयोग, और मुझे सर बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आए हैं। अभी मैंने बहुत सारे ऑर्डर कलेक्ट किए हैं। सही कहा जाए तो सर, जाने के बाद जब किसानों की चीज दिखाया जा रहा है डेमो, तो वो सर पे हाथ रख के बैठ रहे हैं कि इसको पहले क्यों नहीं बताया आपने, क्योंकि इसकी जानकारी किसानों तक पहुंची नहीं है। मार्केट में इसका कोई तोड़ है ही नहीं सर अभी। तो हम लोग अगर इस चीज को लोगों तक प्रमोट करते हैं तो हमारी मंशा केवल प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है, हम लोगों की मदद भी कर रहे हैं। और लोग पानी की समस्या से बहुत जूझ रहे हैं वो, और ऊपर से स्प्रे करके पौधों को बस जिला रहे हैं बेचारे। सर मैंने बहुत ऑर्डर कलेक्ट किया इस टाइम पे। मैं वाकई इस समय एग्रीकल्चर के अंदर फील्ड में जाके किसानों से डायरेक्टली मिलता हूँ खेतों में, और उनको ये दिखाया जाता है, और किसान बेचारे बहुत परेशान है, क्योंकि वो इतना पैसा लगाने के बावजूद भी वो प्रोडक्टिविटी नहीं ले पा रहे थे। तो उनका सीधा कहना है कि सर इसको हम जैसे ही अपने बोले कि सर अभी दे दीजिए। हमने कहा अभी देने का टाइम नहीं है, अभी मैं एडवांस में आपके पास आके अपनी तकनीकी का मैं आपके सामने प्रदर्शन करता हूँ, और मैं चीजों को बता रहा हूँ आपको। आप इसको अगली फसल के लिए, मैं आपका नंबर नोट करता हूँ, मेरा नंबर नोट करिए और ऑर्डर कलेक्ट मेरे को दीजिए, तब मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा, वो भी समय से पहले। तो किसानों को सर हम मदद करने की भावना से उनके पास पहुंच रहे हैं, उनको हम दे रहे हैं, और हमें दुआएं भी मिल रही हैं। ये भी बड़ी बात है, क्योंकि हम केवल प्रोडक्ट बेचने वाले हम नहीं हैं, हम लोगों की मदद करने की भावना से फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं। लोग सर बहुत प्रभावित हो रहे हैं, और निश्चित रूप से हम किसानों की मदद करें। थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल। रात सीएनटी में कहाँ थे? मैं था सर सीएनटी में, मैं सीएनटी में था। तो ठीक है, मैं घेर लेता हूँ, वैसे ढूंढ लेता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं बिल्कुल मैं सीएनटी में था। मैं 2 मोबाइल से होता हूँ, एक मोबाइल एक चलिए लैपटॉप। चलिए, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। प्रीति जी आइए, प्रीति अभी अनम्यूट कीजिए। हेलो, आप कुछ पूछे उससे पहले मैं कुछ पूछ लूँ आपसे? गुड मॉर्निंग सर, 22 डेली से। गुड मॉर्निंग। आपके नाम के आगे वी टीम क्यों नहीं लिखा हुआ है? सर ये जो मतलब सिम मेरे वाइफ का था सर, जो मतलब, और उन्हीं के नाम से ही सिम था, और इसीलिए जो मतलब उनका सिम इस्तेमाल कर रहे हैं सर, इसलिए। तो वो नाराज हो जाती है वी टीम लिखने पे? जी, वो वी टीम लिखने पे नाराज हो जाती है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मतलब क्योंकि जब सिम लिया था तो उन्हीं के नाम से था, इसलिए मतलब मैं नहीं। अरे भाई जी, वो कोई बात नहीं है। जब भी आप मीटिंग में बैठा करें, अपना नाम चेक किया करें, वी टीम स्टूडेंट लिखा है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों का एक नियम है ना, जिसके आगे नहीं लिखा होता हम उसको अनम्यूट ही नहीं करते। और आप इतनी देर से एक आशा के साथ हैंड रेज किए हुए बैठे हो, तो आपको बताना हमारा फर्ज है। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है सर कि अभी एक साहब आए थे, और वो बोले जो मतलब कि एक्वा जल का इस्तेमाल जो मतलब कि पानी सोखने के लिए भी किया जाता है। तो आप ये कह रहे थे कि मतलब एक्वा जल का इस्तेमाल जो मतलब जुताई के समय हम करते हैं, और वो कह रहे थे कि अगर मान लीजिए खेत में पानी लग गया है, तो उस पानी को, जब खेत में पानी लग गया तो उसको हम कैसे सुखाएं एक्वा जल? देखिए,
इसका एकमात्र उपाय है इसको लगाने का कि जड़ के नीचे लगा, जड़ पे ही लगाना। जी अब उनने वो पानी जो सुखा के दिखाया वो अगर वो ऊपर डाल दोगे तो ऊपर भी सोख लेगा, और सोखने के बाद उसकी परत उठाओ, उठा के फेंक दो। तो वो आप क्या दिखा रहे हैं, उससे क्या आप उस समय सिद्ध करना चाहते हैं वो आपने कर दिया। लेकिन किसान को ये भी तो दिखे, अगर ये ऊपर सोख रहा है तो ये जड़ के पास जाएगा तो वहां पर भी सोखेगा। किसान को जड़ में ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए, नहीं तो जड़ गल जाएगी। तो ये ज्यादा जी पानी से भी जड़ को बचा रहा है, और सूख भी नहीं चाहिए, नहीं तो सूख जाएगी। जी ठीक है, बस उतना ओके सा ध्यान रखो, ज्यादा शब्दों पे मत जाओ। बाकी वेस्टीज कंपनी की साइट खोलिए, एग्रीकल्चर की वो निकालिए ट्रेनिंग, और पड़ी हुई है 50 वेस्टीज के अलावा किसी तो रमखा को नहीं सुनना है, किसी हालत में नहीं सुनना है। वहां पर मैं भी ज्ञान देता हूं, मुझे भी नहीं सुनना है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, वहां पर किसी को नहीं सुनना। वेस्टीज के जो एग्री ट्रेनर है उनके अलावा आपको किसी की नहीं सुननी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मीना यादव जी आइए, जल्दी आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। सर जैसा कि एग्री का सेशन चल रहा है, और एग्री के सेशन में सर मैं तो शहर में रहती हूँ और गांव मेरा कहीं कुछ दूर दूर तक नहीं पता था, बट गार्डनिंग का मुझे बहुत शौक था। और कई जगह मैंने एग्री में 1-2 गांव में डलवाया सर, नॉलेज ना होने की वजह से किसी के यहाँ रिजल्ट आया और किसी को बहुत अच्छा नहीं आया। तो सर मैंने अपने ही खेत में, अपने खेत मतलब अपने, सर ये बैक साइड का दिख रहा है सर, ये देखिए मैंने अपने यहाँ पे गार्डनिंग कराती हूँ, और पहले मैंने कहा खुद से सारी चीजों का ट्रायल ले। सर ये टमाटर, ये है ककड़ी, खीरा, और ये कटहल का पेड़ है, छोटा ही था, इसमें फूल नहीं आता था। इधर साथ में नींबू का बहुत ढेर सारा सर हमारे मतलब अपने लॉन में लगा के रखा है जी। फूल आते थे नींबू में, और नींबू होता नहीं था। जी। तो सर हुमिक को कैसे यूज करना था ये सारी चीजें नहीं पता थी, सब्जियों में कैसे डालना था नहीं पता था। लेकिन मैंने इस वाले अनार के पेड़ से ये देखा, इसमें पिछले साल से मतलब कि छोटा ही पेड़ है और कई बार इसमें फूल आता था, और ऐसे जमीनों पे पूरा गिर गिर जाता था। सर मैंने टोटल एग्री के प्रोडक्ट, एग्री हुमिक, एग्री 82, एग्री गोल्ड और नैनोटेक, इनका इस्तेमाल अपने घर में किया सर। देखिए छोटा सा ही है और रिजल्ट अच्छा आया है। अब ये रहता है कि अब कमांड बढ़ गई है, और लोगों को बताने में मुझे बिल्कुल हिचक नहीं लगता कि ये चीजें नहीं हो सकती है। और गार्डनिंग के साथ साथ ये प्रोडक्ट मेरा इतना बढ़िया है कि मैं इससे बहुत बढ़िया। पूरे ऐसे फल लगे हुए। अब ये फल स्वाद में कहते हैं, ये हमें तो कैसे पता चलेगा? शान हो जाती थी कि और जाकर अरे मैम हमारी भी सुन लो, ये स्वाद में कहते हैं, ये हमें कैसे सर पता आपकी चलेगा? आवाज देखी, हमें ये कैसे पता जी चलेगा ये स्वाद में अच्छे हैं? वो तो तरीका बताइए कुछ। सर, फिर आवाज आपकी, आवाज नहीं आ सर रही मेरी? अब ये जैसे कि अच्छा, जी ऐसे जी मौके अब आ पे गई, मेरी जैसे आवाज मैं चली जाती है? नहीं नहीं सही सर, है भैया, सही है। नहीं ठीक नहीं, है। नेट के वाईफाई से और नेट दोनों खुला हुआ है। ये चलिए अमरूद का पेड़ है सर, चलिए, टोटल मैंने धन्यवाद अपने आपका, धन्यवाद, मैंने देख लिया और बहुत सर बढ़िया है आपका, ऐसे प्रयोग करिए जम के। गुड जी। सर जल्दी से आइए, टाइम हमारा ओवर हो रहा है। गुड मॉर्निंग सर, 200 पी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं शरद शोभन चतुर्वेदी, बी टीम स्टूडेंट बस्ती से। हमारे गार्जियन अमरपाल पटेल सर जी हैं जी। एक्वा जेल को मैंने सर गेहूं में डलवाया था। जिन लोगों ने हमारे कहने से गेहूं के खेत में अपने डाला था, इस समय से बरसात नहीं हुई, तो जो लोग एक सिंचाई किए थे उनका फसल एकदम बर्बाद हो गया। जो एक्वा जेल नहीं डाले थे उसका एकदम महीन महीन दाना हो गया, और जो एक्वा जेल डाले थे और एक ही सिंचाई किए थे उनका बेहतरीन फसल हुआ सर। मोटा मोटा दाना, बढ़िया, एकदम फैंटास्टिक, बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा सर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बेहतरीन टेस्टिमनी, ग्रेट। क्यों सर? वेलकम वेलकम। प्रमिला जी आइए, जल्दी से आइए। प्रमिला जी, अरे हैंड रेज करके कहा, हाँ बोलिए। नहीं बोलेंगी? ठीक। आनंद सर, आनंद त्रिपाठी सर आइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। जी टीम की जय हो, विवेक सर की जय हो।
आपकी भी जय हो। मेरे गार्जियन विवेक सर। और सर मैं बताना चाहूंगा कि जैसे एग्री 82 पे तो हमारे साथ बहुत सारा कभी कभी क्या होता है, किसान भाई के पास आते हैं तो जैसे पूछ रहे थे लोग जमीन के पहले या बाद में क्या करना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, जो डेमो ही करता हूँ। तो खाद का उपयोग पहले करें, मिट्टी का उपयोग पहले करें बाद में करें। तो मैं सीधे मिट्टी लेता हूँ, खाद लेता हूँ, उनका डीएपी यूरिया सब एक मिट्टी में मिला लेता हूँ एक जगह पे, और उसी में अपना एक्वा जेल डालता हूँ एक गिलास में। और एक गिलास में उनका डीएपी डालता हूँ, यूरिया डालता हूँ, मिट्टी मिलाता हूँ, उसमें एक्वा जेल नहीं डालता हूँ जी। तो ये डायरेक्ट पहले ये हुआ जुताई के समय ही हमें डालना है, और उसके बाद मैं जब पानी डालता हूँ तब उनको बढ़िया डेमो समझ में आ जाता मुझे भी समझ में आ गया। है। आ गया ना सर? जी आ गया। तो बहुत अब बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत ज्यादा दुख देगा उन्हें, अपने खाद के पैसे बचते हुए दिख रहे होंगे नगद। जी। मैं समझ गया। और इसमें एक डेमो और बढ़िया फर्स्ट क्लास करता हूँ। जी सर। ये तो डाल दिया, अब उसके बाद दिखाना है कि पानी का केशिकत तो जमीन के नीचे कितना जा रहा है, कैसे पानी जाता है, या पानी खाद यूरिया आप जो डाल हो उड़ता कैसे है, नीचे कैसे जाता है। एक ब्लेड लेता हूँ जी। और जो प्लास्टिक वाली ग्लास होती है जिसमें अपना एक्वा जेल यूरिया डीएपी हम डाले रहते हैं, उस ग्लास को लगभग इतना फाड़ देते हैं जी। ब्लेड से, उसको काट दिए तो वो जाम हो गया है, तनिक भी उसका पानी खाद यूरिया डीएपी जाम नीचे नहीं जा रहा है। लेकिन बिना एक्वा जेल का है जिसमें हमने सिर्फ मिट्टी यूरिया आपका डीएपी डाला है, वो पानी खुल 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 नीचे बूंद 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 टप 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 नीचे चला जाता है। यार त्रिपाठी सर, आप तो मतलब आप तो कतलेआम मचा दिए भाई, वाह। मतलब आई लव यू आनंद सर। मैं मतलब मैं क्या बताऊं बेहतरीन आपको, सर। आप आज में होते तो मैं अभी मैं क्या कर डालता। बहुत ही कमाल सर, बहुत बढ़िया, ये तो अंदर तक पहुंचा दिया आपने। हाँ ग्रेट सर। सर, ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार। थैंक यू सर। वेलकम सर। चलिए सर, आज के सेशन को अब हम क्लोज करने जा रहे हैं, और बहुत बेहतरीन डेमो के साथ में शुरुआत की थी, और उतने ही बेहतरीन डेमो के साथ में इसका हमने समापन किया समापन है। हुआ। जी तो जी। अमर सर, आपका स्वागत है सर। Thank you so much, sir. Good morning to 100 people, our leaders. वेलकम डियर सर। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये आनंद सर ने प्रूव किया जी कि अगर लोगों को अच्छे से समझाना है और जमीनी स्तर पे समझाना है तो कहीं ना कहीं दिमाग में जब आइडिया आप फोकस करते हो किसी चीज के लिए तो अच्छे अच्छे आते हैं। और ये डेमो सर ने जो बताया बेहतरीन है। जैसे पहले एग्री 82 का हम लोग डेमो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का करके दिखाते थे, गत्ते का करके दिखाते थे, है ना, टेल्कम पाउडर का यूज करके दिखाते थे। ऐसे ही कुछ सर ने एक बेहतरीन किया, और इसका नो डाउट बहुत सारे लोग फायदा उठाएंगे। और एक्वा जेल की सर रिक्वायरमेंट इस समय जबरदस्त है भी, क्योंकि अगर देखा जाए तो बड़ी क्रॉप में गन्ना भी लग रहा है, और जून से नर्सरी भी पड़ना शुरू हो जाएगा, स्पेशली धान को लेकर के। तो अभी से अगर हम लोग इसके ऊपर फोकस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ज्यादातर क्या होता है सर कि हम रिजल्ट एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पे इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हम सीजन सीजन में भागना शुरू करते हैं, जबकि जितनी भी कंपनीज है वो सीजन शुरू होने से 2-3 महीने पहले से फील्डिंग करना शुरू कर देती है, अवेयरनेस का काम शुरू कर देती हैं। तो हमारे पास अभी राइट टाइम है, अप्रैल का महीना चल रहा है, तो अप्रैल मई ये 2 महीना हमारे लिए बेहतरीन है। और ये हमारा अपना पुराना अनुभव मैं बता रहा हूँ, और उसका रिजल्ट भी हमें मिलता था। तो अभी स्पेशली गन्ने का जो बेल्ट है वहां पे हम अगर अपना फोकस बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और साथ ही साथ जहाँ पे गन्ने का बेल्ट नहीं है, केवल धान का बेल्ट है, तो वहां पे भी अभी से हमें फोकस अपना बढ़ाना जरूरी है। और राय साहब, जैसा कमलेश राय जी ने बताया कि अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं, सीजन ऑफ है तो भी, तो उनको खोने का एहसास कराइए, अपना इंपॉर्टेंस क्लियर करिए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, लेकिन उनको खोने का एहसास कराइए कि भैया हम सीजन के टाइम पे आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट की शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो जाती है। तो एडवांस में जो जैसे लोग किसान लोग खाद खरीद के रखते हैं, एडवांस में बहुत सारी चीजें खरीद के रखते हैं, उसी तरीके से आपका एडवांस में प्रोडक्ट भी खरीद के रखेंगे। तो डिपेंड करता है, क्योंकि ये लीडरशिप का बिजनेस है, आप अपना लीडरशिप कितना अच्छे से क्रिएट कर पाते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। बाकी बेहतरीन रहा सर, थैंक यू सो मच अगेन मेरी तरफ से भी, आपको भी और गुरु जी को भी
क्योंकि एक विषय वस्तु उठाया, और एक्वा जल गर्मी के टाइम पे नहीं हम बात करेंगे तो कब बात करेंगे, है ना। फसलों को शीतलता प्रदान करने का काम, जमीन को शीतलता प्रदान करने का काम अगर कोई प्रोडक्ट हमारा करता है तो एक्वा जल ही करता है ना। ब्रह्मास्त्र है अपने आप में, अपने पास ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, तो इसी टाइम पे बात करना जरूरी भी था और बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू सो मच अगेन गुरुजी को। थैंक यू सर। गुरुजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जगत थैंक बहादुर यू सर, सर। आपका थैंक यू बहुत बहुत सर। धन्यवाद। आपने बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट से स्टार्ट लिया और डेमो बहुत अच्छी तरह से दिखाया, और लोगों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, और लोग, हम आज एक दूसरा डेमो भी लेकर आए हुए थे, वो तो दिखाने का नंबर ही नहीं आ पाया। जी जी चलिए सर, आज के सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू।